हाय गाइस, जय श्री महाकाल। टोबैको टेक में आपका स्वागत है। ये है शॉर्ट ट्रिक्स वीडियो सीरीज मैकेनिकल का छठवां वीडियो, जिसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा फ्लूइड मशीनरी से। क्या क्या टॉपिक्स होंगे? यूनिट क्वांटिटी, मॉडल्स एंड प्रोटोटाइप्स, डिमेंशनलेस नंबर्स। ये तीनों टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन तीनों टॉपिक्स में मैं डिस्कस करूंगा और आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, जो कि हमेशा प्रॉब्लम देती है। अब मैं बात पास्ट की बात नहीं कर रहा, 2018 की बात कर रहा हूँ। बात में 3 क्वेश्चन आए थे, यानी कि 9 नंबर का के क्वेश्चन आए थे। यूनिट क्वांटिटीज, मॉडल्स एंड प्रोटोटाइप और एक डिमेंशनलेस नंबर। अब कल ही 2018 में जो बार्क जो सेट 2 था, उसमें 2 नंबर का गेट में 2 नंबर का क्वेश्चन आया था यूनिट क्वांटिटीज पे। और कल ही आप नया नया ताज़ा ताज़ा इसको देके आए हैं, उसमें भी एक यूनिट क्वांटिटी का क्वेश्चन था और एक डिमेंशनलेस नंबर पे क्वेश्चन था, ऑयलर नंबर वाला। तो यूनिट क्वांटिटी पे क्वेश्चन पूछ लिया था, n1 बाय अंडर रूट h1 इक्वल्स टू n2 बाय अंडर रूट h2। सॉरी, राइटिंग खराब है। एनीवेज, तो इस तरीके के क्वेश्चन आए थे। आई होप आपका इसरो का पेपर अच्छा गया होगा, लेकिन कुछ ज़्यादा इजी था तो कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाला है डेफिनेटली। पिछली बार के भरोसे आप नहीं रहेंगे कि 120 नंबर था, तो इस बार 140 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई, मेरे दोस्तों से भी बात हुई जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। सभी ने 200 प्लस अटेम्प्ट किया है, और काफ़ी ग्रुप पे मैंने भी चैट्स ऑब्जर्व की, तो 160 प्लस ही सभी ने, हर बंदे ने 160 प्लस अटेम्प्ट किया है। तो मुझे नहीं लगता कि 195 से कम कट ऑफ होगा। बट फिर भी इसरो कुछ ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है, अगर 4-5 क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं तो थोड़ा सा 200 से नीचे चला जाएगा, तो 185 से 195 आप मान के चलिए। क्योंकि देखिए सीट्स 45 है, 1:10 में भी बुलाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 450 बच्चे बुलाएगा, इससे ज़्यादा क्या बुलाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि 195, तो कट ऑफ जो है वो 195 से 195 रहेगा। खैर, क्या फर्क पड़ता है, जब रिजल्ट आएगा तो पता चल ही जाएगा। चलिए पॉइंट पे, ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं जो मेरी वीडियो सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर याद करने के लिए। तो उस पर क्वेश्चन आ गया था 3 नंबर का, बीसीसी आयरन, निकल और टाइटेनियम पूछा था। ये सब क्वेश्चन पूछे थे। तो जिसने मेरा वीडियो देखा होगा तो डेफिनेटली उस बंदे ने, अगर आई होप कि उसने ठीक से देखा होगा, तो ये उसे जरूर याद होगा। बीसीसी वकरवा मोटा पी, पी आ रहा है आयरन, मतलब ये आयरन हो गया पहला, तो बीसीसी हो गया। ए या डी में से ऑप्शन है। निकल, निकल का मैंने बताया था, अल्कुनी AuAgPt, तो निकल हो गया, निकल FCC हो गया, बीसीसी हो गया। एक ही ऑप्शन में है, तो यही आंसर होगा। एचसीपी का भी मैंने बताया था, देख लीजिए आप, टीएमजी जिंगर वेपोकैड। तो ये टाइटेनियम, सबसे पहला ही टाइटेनियम है। तो जो टाइटेनियम हो गया वो एचसीपी हो गया। कमेंट सेक्शन में बताइएगा टाइम मिला तो कि आपको ट्रिक, वो याद, ट्रिक आपने देखी थी, याद थी कि नहीं थी। एक क्वेश्चन और आया था कंप्रेसिबल फ्लो पे, जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था सोनिक वेलोसिटी के बारे में। मैंने आपसे डिस्कशन किया था, डेल पी बाई डेल रो होता है और गामा आर टी होता है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या था, एट 400 केल्विन सोनिक वेलोसिटी 400, फाइंड आउट द सोनिक वेलोसिटी एट 600। तो डायरेक्टली अंडर रूट गामा आर टी यूज करना था। C1 दैट इज सोनिक वेलोसिटी, C1 बाय C2 इक्वल टू अंडर रूट T1 बाय T2। गामा आर कहा गया, सेम गैस मीडियम है तो गामा आर तो कांस्टेंट है। तो ये 489 के अराउंड आएगा आंसर। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया था, ये भी हमने डिस्कस किया था। बल्क मॉड्यूलस के 1/b 1/बीटा होता है, 1/कंप्रेसिबिलिटी। ये क्या होता है, रो डेल पी बाय डेल रो। अब हमें बल्क मॉड्यूलस और डेंसिटी के टर्म्स में बताना था, तो डेल पी बाय डेल रो व्हाट वी कैन राइट इट, डेल पी बाय डेल रो व्हाट वी कैन राइट इट, वी कैन राइट इट एज k by rho। तो जस्ट replace the del rho by del p by del rho from from k by rho। तो ऐसे शॉर्ट ट्रिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए थे। आई होप कि मैं और वीडियोस बनाऊंगा और उसमें सिमिलर ट्रिक्स आपको हेल्प करें। चलिए ऑब्जेक्टिव पे आते हैं हम। हाइड्रोलिक मशीनरी पे सबसे पहले हम यूनिट क्वांटिटीज डिस्कस करें। यूनिट क्वांटिटीज में 3 क्वांटिटीज हैं,
यूनिट स्पीड, यूनिट डिस्चार्ज एंड यूनिट पावर। फॉर्मूला क्या है? एन बाय अंडर रूट एच, क्यू बाय अंडर रूट एच, टी बाय एच की पावर 3/2। इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। एन बाय, इसे आप लिख लीजिए एन पी क्यू अपॉन एच 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 1/2, 1/3/2, 1/2। 3/2 इज इन मिडिल, टी अपॉन एच टू की पावर 3/2। एन पी क्यू एच 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 1/2, 3/2, 1/2। So you can write, you can remember like this। कभी कंफ्यूजन हो जाता है, स्पेसिफिक स्पीड में कंफ्यूजन हो जाता है, स्पेसिफिक स्पीड में 5/4 होता है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। 3/4 आएगा, 3/2 आएगा, 5/4 आएगा। तो अब ये टेबल याद रखिए, एन पी क्यू एच टू दी पावर 1/2, एच की पावर 1 3/2, एच टू दी पावर 1/2। अब इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप हमेशा याद रखिए। जो यूनिट क्वांटिटीज होती है वो सिर्फ टरबाइन, एक इंडिविजुअल टरबाइन या फिर एक इंडिविजुअल पंप पे यूज होती है। यूनिट क्वांटिटीज आर यूज ओनली ऑन अ सिंगल टरबाइन एट डिफरेंट कंडीशंस। We cannot use in unit quantities in a questions in which models and prototypes are asked। उसका साइज चेंज हो गया, so we should not use unit quantities in that kind of questions। क्योंकि इसमें एक ही टरबाइन की बात हो रही है, एक ही पंप की बात हो रही है, एक ही पंप को डिफरेंट डिफरेंट नेट पे उसके डिस्चार्ज क्या होंगे, पावर क्या होगी। जैसे इसरो 2018 में क्वेश्चन आया था एन बाय अंडर रूट एच पे, आया था, कल ही आया था, आपको याद होगा। N1 था 50, H1 था 25, N2 था, N2 निकालना था, H2 था 100। तो डायरेक्ट आपको 50 बाय अंडर रूट ऑफ 25 था इक्वल टू 100 अपॉन N2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 100। ये 100 उधर चला जाएगा, अंडर रूट 100 बाय 25 अंडर रूट 4 दैट इज इक्वल टू 2। अंडर रूट 4 इक्वल टू 2 इंटू N1 दैट इज 50। तो आंसर आ गया 2 इंटू 50। तो उसमें एक ही पंप या एक ही टरबाइन की बात होगी, तभी हमें इसे यूज करना है। यूज फॉर unit quantities are used for only one turbine or one pump। Do not use it on models and prototypes where scale is different। ओके, ये आप याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं कभी। तो ये ट्रिक भी याद रखेंगे, एन पी क्यू एच 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 1/2, 3/2 बीच में और 1/2। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉडल स्टडीज, मॉडल्स एंड प्रोटोटाइप स्टडी। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है मॉडल स्टडीज। ये जो 3 कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और ये कभी याद नहीं रहता। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताई है, बहुत टाइम पहले बताई थी, वो मुझे याद थी, तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करता हूँ। उसे भी शायद किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये पढ़ाई गई थी, बहुत बढ़िया ट्रिक है। तो इसमें आपको करना क्या है, एच बाय एन स्क्वायर डी स्क्वायर, क्यू बाय एन डी क्यूब, टी बाय एन क्यूब डी क्यूब पावर 5। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये आपको याद कैसे करना है, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स और डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोटाइप्स में। आपको पहले इस टाइप की टेबल बनानी है, उसमें क्या लिखना है, एच क्यू टी, एच लिख लेना है, क्यू लिख लेना है, पी लिख लेना है। कॉलम में क्या लिखना है, एन लिखना है, वर्टिकल कॉलम में एन और डी लिख लेना है। एच एन डी की टर्म्स में, क्यू एन डी की टर्म्स में, पी इन टर्म्स ऑफ एन डी। So we have to first write H P Q and in front of n first write 2 लिखना है पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे 1 लिखना है, उसके बाद इसे प्लस करना है, what you will get 3। देन यहाँ पे आपको 2 लिखना है, यहाँ पे 3 लिखना है, what you will get 5। ठीक है, 2 + 1 3, 2 + 3 5, 2 + 1 3, 2 + 3 5। कभी जिंदगी में आप आज के बाद ये फॉर्मूला भूलेंगे नहीं। कैसे, अब ये देखिए, एच बाय एन स्क्वायर डी स्क्वायर, ये आ गया कॉन्स्टेंट, क्यू बाय एन डी क्यू, पी बाय एन क्यू डी टू दी पावर 5। फिर से देख लीजिए इसको एक बार, एच क्यू पी एंड इन कॉलम यू हैव टू राइट एन एंड डी। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 2 + 1 = 3। डी की कॉलम में 2, डी वाली रो में 2 + 3 = 5। ये आप अपने लिए नोट्स में बना के देखिएगा, ये आपको बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक बार बना के आप रख लेंगे, आपको ये हमेशा याद रहेगी, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एच बाय एन स्क्वायर डी स्क्वायर, क्यू बाय एन डी क्यू, पी बाय एन क्यू डी की पावर 5। जब आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तब भी कई बार आपको शॉर्टेज की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको मेमोरी में फॉर्मेशन हो जाता है वो बार बार। आपको कभी 2 + 2 करने में टाइम लगता है? नहीं लगता ना। 2 + 98 करते हैं तो थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है, 2 + 938 करते हैं तो थोड़ा और टाइम बढ़ जाता है। तो जो चीज़ हम बार बार
वो चीज़ हमें हमेशा याद रहती है, 2+2 हमें हमेशा याद रहता है, क्योंकि हमने उसे बार बार यूज किया है। और अगर कभी नहीं आ रहा है, डिफिकल्ट चीज़ है, तो आप उसकी ट्रिक बना लें। ये शॉर्टकट तरीका होगा, तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डिमेंशनलेस नंबर्स पे। डिमेंशनलेस नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी इसरो में आया था, ऑयलर नंबर पूछ लिया था, कभी ऑयलर नंबर पूछ लेता है, कभी क्या पूछ लेता है, कभी प्राउड नंबर पूछ लेता है। तो ये याद रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। पहले मैं आपको सभी नंबर्स डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि ये मॉडल्स एंड प्रोटोटाइप्स में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने लिखे हुए हैं, या काम आए। नॉर्मल नंबर क्या होता है, रो बी डी बाय म्यू, या रो बी एल बाय म्यू। ठीक है, तो कई बार आपको इसमें कंपैरिजन दे देता है मॉडल और प्रोटोटाइप का। कुछ कुछ दो मॉडल है, वो प्रोटोटाइप पे डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड पे, हैविंग डिफरेंट विस्कोसिटी पे वो ट्रैवल कर रहे हैं, और उनकी वेलोसिटी डिफरेंट है, तो उससे रिलेटेड आपको रेनॉल्ड्स नंबर यूज करना पड़ेगा सेकंड मॉडल की, या सेकंड या प्रोटोटाइप की वेलोसिटी या फ्लूइड की विस्कोसिटी निकालने के लिए। ऑयलर नंबर हो गया, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। इनर्शिया फोर्स क्या होता है, रो वी स्क्वायर अपॉन डेल्टा पी। तो इससे रिलेटेड जो एक टर्म, जो एक रिलेशन बनता है, द एग्जामिनर asks a lot of times, like a ship is sailing on a fluid of viscosity, density rho 1 with velocity v1. Find out the velocity of similar boat which is uh, which is running on a liquid of density rho 2. Find out the velocity of boat. तो इस तरीके से पूछ लेता है वो। तो आपको ये चीज हमेशा डेल्टा पी बाय रो वी, रो वन वी वन स्क्वायर को डेल्टा पी बाय रो वी टू स्क्वायर, आपको ये याद रखनी ही है। ये पूछता है। तो प्राउड नंबर डिस्कस करते हैं। प्राउड नंबर क्या होता है, इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स, वी बाय अंडर रूट एल, वी अपॉन अंडर रूट एल। इसमें रिलेशन क्या बना, वी वन स्क्वायर अपॉन एल वन, ये एल वन आएगा। ठीक है, वी वन स्क्वायर अपॉन एल वन, वी टू स्क्वायर बाय एल टू, वी अपॉन अंडर रूट एल वी। ये आपको याद रखना है, क्योंकि काम में आता है। अब वी वन नंबर क्या हो गया, इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को क्या हो गया, सिग्मा अपॉन रो एल। माक नंबर, वेलोसिटी अपॉन सोनिक वेलोसिटी, वी बाय वी, वी बाय सी, वी और वी अपॉन अंडर गामा है। अब ये याद कैसे रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो नीचे टेबल बनी है, सबसे इंपॉर्टेंट आज का बेस्ट पार्ट है। इसको कैसे याद रखना है, ये भी मुझे किसी ने बताई है, काफी अच्छी चीज है। आपको फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो में, आपको डिनोमिनेटर में डिमेंशनलेस नंबर लिखना है। कॉलम में आपको, रो में आपको डिमेंशनलेस नंबर लिखना है, और सेकंड रो में आपको डिनोमिनेटर लिखना है। तो क्यों लिखना है, क्योंकि न्यूमरेटर हो गया, इनर्शिया फोर्स आ रहा है सभी में न्यूमरेटर में, लेकिन डिनोमिनेटर में चेंज हो रहा है। तो आपको इसको कैसे याद रखना है सभी को, आर एफ ई डब्ल्यू एम, आर एफ ई डब्ल्यू एम, विजिप्सी, विजिप्सी, आर एफ ई डब्ल्यू एम विजिप्सी, आर एफ ई डब्ल्यू एम विजिप्सी। लॉस नंबर डिस्कस फोर्स, एफ प्राउड नंबर ग्रेविटी फोर्स, ऑयलर्स नंबर प्रेशर फोर्स, वेबर नंबर सरफेस टेंशन, मार्क नंबर इलास्टिक प्रेशर, इलास्टिक फोर्स। ये इलास्टिक फोर्स हो गया। तो ये जो टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ये बहुत काम आएगी। आप इसको लिख लीजिए, कहीं और दो बार लिखेंगे आपको याद हो जाएगी। आर एफ ई डब्ल्यू एम विजिट सी, आर एफ ई डब्ल्यू एम विजिट सी। इस पे अगले नंबर पे पूछा था इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स, इसरो में पूछा था, और कई बार पूछता है, हमेशा पूछता ही आ रहा है, और पूछता रहेगा। तो आप इसे लिख के देखिए, और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ये आपको ये टेबल कैसी लगी। फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड और भी काफी सारी शॉर्ट ट्रिक्स है, जो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। इसमें मैं काफी क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं आपको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम है ये तीन टॉपिक कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और आपने देखे हुए होंगे। ये ट्रिक्स आप लिखिएगा, यूज कीजिएगा उन क्वेश्चन पे, और मुझे बताइएगा कि आपको कुछ बेनिफिट हुआ कि नहीं, आपका टाइम सेव हुआ कि नहीं। हो सकता है आप क्वेश्चन पहले भी बना लेते हो, लेकिन अभी टाइम सेव हो रहा है कि नहीं, ये आप देखिएगा, वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कि कैसा चल रहा है और क्या कमियां हैं। हमारी जो टीम है, चार लोगों की, हम चारों इंडिया के चारों कोनों में रहता है, तो कोऑर्डिनेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप थोड़ा सा बताइएगा कि क्या कमियां हैं क्या नहीं है।
और प्लीज़ आपको ये वीडियो पसंद आया या आपका प्रीवियस वीडियो से कोई बेनिफिट हुआ है अभी प्रेजेंट एग्जाम्स में, तो आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये जो बॉटम राइट में जो कॉर्नर में जो नीला बटन दिख रहा है ना, गोल गोल सा नीला नीला सा, हाँ हाँ, इस पे जाइए। हाँ, बस इस पर क्लिक कर दीजिए। बस सब्सक्राइब ही तो करना है, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेगी और टाइम पे आपका बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल।